प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल फ्रॉम राजकीय महाविद्यालय दौसा, रसायन शास्त्र विभाग, बीएससी पार्ट 2 में भौतिक रसायन के अंतर्गत हम बात कर रहे थे रासायनिक साम्य की। उसके पिछले वीडियो के क्रम में हम आगे बात करते हैं केसी के रूप में समआयतनिक समीकरण, रिएक्शन आइसोकोर इन टर्म्स ऑफ केसी। हमने समआयतनिक समीकरण की बात की थी। अब उसको हम केसी के रूप में देखना चाहते हैं कि केसी के रूप में समआयतनिक समीकरण किस प्रकार होगा। जैसा कि आप जानते हैं केपी और केसी में निम्न संबंध होता है, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। इसका लोग लें अगर समीकरण का, तो लोग केपी इक्वल टू लोग केसी प्लस डेल्टा एन लोग आर टी। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को टी के सापेक्ष अवकलित करने पर, इस समीकरण को हम टी के सापेक्ष अवकलित करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी लोग के पी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डेल्टा एन अपॉन टी। ओके, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी लोग के सी अपॉन डी टी इक्वल टू डी लोग के पी अपॉन डी टी माइनस डेल्टा एन अपॉन टी। मीन्स हम डेल्टा अपॉन टी को के पी की साइड में ले गए। किस साइड ले गए? के पी की साइड। समीकरण नंबर 2। चूंकि हम जानते हैं कि डी लोग के पी अपॉन डी टी इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डी लोग के पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखें। समीकरण नंबर 2 में जब ये मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एन अपॉन टी। क्लियर? डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एन इंटू आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हमने क्या किया, डेल्टा एन अपॉन टी वाले को आर टी से ही गुणा कर दिया और आर टी से ही भाग दे दिया। आर टी से गुणा कर दिया और आर टी से ही भाग दे दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास समीकरण आएगा डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। जैसा कि हम जानते हैं डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। अतः डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई को हम एक साइड में रख लिया और डेल्टा एन आर टी को डेल्टा एच की तरफ ले गए। ये मान समीकरण नंबर हम 3 में रख दें। इस मान को जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी, इसकी जगह हमने रख दिया डेल्टा ई। समीकरण नंबर 4। यहां पर डेल्टा ई क्या है? स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समीकरण 4 जो है हमारे पास वो केसी के रूप में समआयतनिक समीकरण है। जो समीकरण 4 है डी लोग केसी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर क्या है? केसी के रूप में समआयतनिक समीकरण, मीन्स इसमें केसी है। इस समीकरण की सहायता से हम स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा की गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा की गणना। ओके, समीकरण 3 जो हमारे पास है डी लोग के सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। इसका हम समाकलन करें। क्या करें? समाकलन। ओके, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन डी लोग के सी
इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर इंटीग्रेशन 1/t² dt। ओके, 1/t² dt। तो आएगा log kc इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन आर 1/t प्लस सी। सी क्या है बच्चों? यहाँ समाकलन स्थिरांक, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? यदि Kc1 और Kc2 क्रमशः ताप T1 और T2 पर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक हैं। मान लीजिए एक ताप T1 है, एक ताप T2 है। T1 ताप पर साम्य स्थिरांक Kc1 है, T2 ताप पर Kc2 है। तो आप दो समीकरण बनाइए। log Kc1 इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन आर इंटू 1/T1 प्लस सी, और दूसरा होगा log Kc2 इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन आर 1/T2 प्लस सी। क्या मतलब हुआ? एक बार हमने Kc1 कर दिया Kc की जगह, एक बार Kc2 कर दिया, एक बार T1 कर दिया T की जगह, एक बार T2 कर दिया। ये दो समीकरण हमारे पास बने, समीकरण नंबर 5 और 6। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर log Kc2 माइनस log Kc1 इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर? इसको सोल्व करें, सरल करें, तो log Kc2 अपॉन Kc1 इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ओके, या इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें, सॉरी नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करें, तो क्या होगा? log Kc2 अपॉन Kc1 डेल्टा ई अपॉन 2.303 R 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। इस समीकरण की सहायता से हम डेल्टा ई की गणना कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।